शबस, तुमने हमें हल्का समझ रखा है। मुख्तार के मुखालिफ कम नहीं है। कूफे में उसके मुखालिफिन उसकी नई नवेली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसे कूफे के तमाम कबीलों पर मुसल्लत होने के लिए काफी वक्त दरकार है। और फिर इब्ने मरजाना एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है। हो सकता है इब्ने जुबैर भी आ जाए। और जाहिर है मुख्तार को उनसे मुकाबला करने के लिए पहले कूफे के अंदरूनी हालात से मुतमईन होना होगा। या तो उसे हम सब की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए जो कि नहीं कर सकता, या फिर अपनी रंग बिरंगी चालों के जरिए हमारा मुंह बंद कर दे। कैसे हमारी गर्दनें नहीं उड़ा सकता? उसका दौर है, वो जो चाहे कर सकता है। शबस, जिस हुकूमत ने अभी ढंग से अपने कदम नहीं जमाए वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर मुख्तार शुरू से ही कत्ल गारतगिरी से अपने हाथ लाल कर लेता तो लोग उससे डर जाते और उसे तन्हा छोड़ देते। मुख्तार के पास और कोई चाराकार ही नहीं सिवाय उसके के लोगों से मोहब्बत और लोगों से रवादारी का नकाब अपने चेहरे पर रख ले। अब क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा कि मुख्तार को सुकून की सांस लेने का मौका भी ना मिल सके। हमें उस पर मुसलसल हमले करने होंगे ताकि वो चकरा जाए। रुफा की तरह उसके करीब तरीन साथियों को शिकार करना होगा। अबू उमरा एक अच्छा शिकार है। अजम हजरात मुख्तार की हुकूमत में काफी कुदरत रखते हैं। खूब, हम भी अपने छिने हुए हुकूक का मुतालबा करेंगे। अरबों की हैसियत वापस मांगेंगे। मुख्तार ने अजम गुलामों को अरबों के साथ मिला दिया है और सबको एक हुकूक देता है। यह ख्वाहिश शबू उमरा और उसके लाव लश्कर को ठंडा कर सकती है। मुख्तार अगर हमारी बैत को मोहतरम शुमार करता है तो उसे हमारी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। तुम हमारे इस पैगाम को मुख्तार तक पहुंचाने के लिए हमारे नुमाइंदे हो। अगर ना माने तो? अगर ना माने तो उससे लड़ेंगे। शबस, अपने दोस्तों से कहो कि ये साजिशें न करें और हमारी दुश्मनी से दस्तबरदार हो जाएं। हम भी वादा करते हैं कि उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें और उनके ज़ाया शुदा हुकूक को पूरा करें। बिलाखिर अमीर ने अपनी असली नियत को जाहिर कर दिया। मुख्तार अरब है मेहरान। अरब ने अजम के तकाबुल में अपनी कौम का दिफा किया है। इसने तो मौला अली की तरह चलने का कहा था। नहीं, मुख्तार ने कभी हमसे ये वादा नहीं किया था कि अरब और अजम को एक नजर से देखेगा। हमने ख्वाह उम्मीद लगा ली थी। ये वो वादा था जो हमने खुद अपने आप को दे रखा था। खड़े क्यों हो शबस? तुमने पैगाम पहुंचा दिया और जवाब भी सुन लिया। जा सकते हो। खुदा के लिए मुझसे तो नाराजगी मत रखिए ना अमीर। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मुर्दे नहलाने वाला हूं। बदबख्त है वो मुर्दा जिसे तुझ जैसा नहलाए। इजाजत हो तो कुछ हुकूमती मामलात में मसरूफ हो सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपका इकबाल बुलंद हो, आप कायम व दायम रहे हैं। कियान, कियान, तुम्हें मेरे जवाब से कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? मैं वही कयाम से पहले वाला कियान। सियासत अमीर मेरे लिए अनोखी नहीं। काश मैं अपने असरार को फाश कर सकता ताकि अपने ज़मीर के अजाब को झेलने पर मजबूर न रहता। काश तुम जानते कि अमीर मुख्तार ने मुख्तार के साथ क्या सलूक किया। काश मैं अमीर मुख्तार के गमों को बांट सकता। हमारे ईरानी साथी क्या खुसर पुसर कर रहे हैं?
लगता है अमीर की अदलो इंसाफ से नाउम्मीद हो गए। ये लोग समझ रहे हैं कि अमीर ने इन्हें धोखा दिया है। इन लोगों से कहो फिक्रमंद न हो, हम इनसे हैं और ये लोग हमसे। सियासत में बाज़ औक़ात मीठे सवाल का मिठास से भरपूर जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पत्थर का जवाब तलवार से दिया जाता है। खुदा कबूल करे शेख, खुश आमदीद। आप पे गुलाब बरसाऊं। मैं जब शेख शाबस को देखता हूँ मुझे मरोड़ हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बकवास बंद कर फिटकार खाए हुए आदमी। खुदाया तेरी हिकमत ऊपर ताज्जुब है ऐसी मखलूक को देखकर। या इब्न ज़िल जोशन, तुमने फिर इस अधूरी और बेकार मखलूक को अपना तुम छल्ला बना लिया है ताकि लोगों का मजाक उड़ाए, तुम लोगों को मस्खरा बन के हंसाता रहे। शेख शाबाश, क्या वाकई अमीर मुख्तार ये चाहते हैं कि कातिलाने हुसैन से इंतकाम ले? नहीं सरान, ये झूठ कभी सच नहीं हो पाएगा। यब्ने ज़िल जोशन, मैंने शेख शबस से पूछा है जो हमारे बुजुर्ग उलमा में से हैं, तुमसे नहीं जिसके पेट में एक भी सीधी आंत नहीं। शेख शबस जान, तुमने अमीर मुख्तार से मुलाकात की तो क्या जवाब मिला? वो हमें मार डालेगा या नहीं मारेगा? सुन रहे हैं जनाब शेम्र? सरान, जब बर्दाश्त करने का दम नहीं है तो ज्यादा क्यों पीते हो? तुम्हारी माँ की कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिना जाज तुम बताओ इसे, मैं बर्बाद हूँ या आबाद? तुम हम सबसे ज्यादा आबाद हो सनान। खुश रहो, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अमीर मुख्तार के हत्थे न चढ़ जाना, कहीं तुम पर हद न जारी कर दे। दुरूद हो फकीरों और भिखारियों के अमीर पर। झूठा इब्ने झूठा अमीर मुख्तार। छोड़ दो मुझे, जब तक पैर सलामत है। मुख्तार की चौड़ी कमर की कसम। मैं हूँ सनान इब्ने अनस, पीऊं शराब रोज 10, ताने कैसे मुझ पे शबश के तोड़ा क्यों मैंने काफश। सुनो शबश, करूं मैं क्यों बहस सबश, तोड़ा मैंने ये काफश के उड़ सकूं बवक्त नाश। कम अज कम तुम लोग जाहिरी तौर पर तो सही रहो ताकि अवाम तुम पर यकीन कर सके। इस जाहिल आदमी के मुंह से हर वक्त शराब की गंदी बू आ रही होती है। जहां भी जाएगा हम सबको रुस्वा करवाएगा। दुरूद हूँ अमीर मुख्तार पर। दुरूद बस से पैसालार लश्कर खुदा, तुम्हारे तेवर बता रहे हैं कि तुम कोई पुरमुसर्रत खबर लाए हो। अमीर, लश्कर खुदा ने पहले ही हमले में दुश्मन पर जबरदस्त दर्द लगाई है। रवैया इब्ने मफारिक अपने अच्छे खासे साथियों समेत मारा गया और उनकी उर्दूगाह हमारी फौजों के कब्जे में आ गई। अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह अकबर। खुदा की कसम हमारा लश्कर ही फातेह मैदान होगा, क्योंकि हमारा दीन हक और हमारा मुतालबा आदिलाना है। इब्राहिम, कह दो कि बिन अनस और खुदा के लश्कर की कामयाबी की खबर का हर जगह ढंढोरा पीटा जाए ताकि लोग खुश हों। हमें बिन अनस को भी एक खत लिखना होगा और उसकी खिदमत का शुक्रिया अदा करना होगा। बिन अनस की हालत ठीक नहीं है अमीर। हमारी फौज में वाहिद परेशान कुन बातें की है। क्या हुआ है उसे? इंतहाई कमजोरी और कपकपी लाहक हो गई है। बिन अनस जंग के इश्तियाक में बगैर वक्फे के मूसल की जानिब चल पड़ा है। मुमकिन है सफर की थकावट ने उसे मजीद कमजोर कर दिया हो। इब्राहिम, बिन अनस की बीमारी की खबर को फैलना नहीं चाहिए। कहो दिलावर, कहो जो कहना है। अमीर, दुश्मन ने बिन हमला के मातहत एक 3000 अफराद का लश्कर हमारी जानिब भेजा है, जिनमें बिन मखारिक के लुटे हुए लश्कर के भागे हुए अफराद भी शामिल हैं। वो लोग आज रात बनाते तल के करीब पहुंच जाएंगे। सुना तुम लोगों ने भाइयों, कल हमारा एक और आखिरी इम्तिहान है। सरदार, कल रोजे ईद कुर्बा है। अच्छा है, शायद ईद की बरकत से हमें आसान फतह नसीब हो जाए। जाओ तैयारी करो कि हमें कल बहुत सारी कुर्बानियां पेश करनी है। ए लश्कर याने खुदा, ये शाम के तरफदार दर हकीकत दीन हकमियत के तरफदार हैं और हम उनसे बेजार हैं। शामियों, तुम लोग उन गुलामों से लड़ रहे हो जो अपने आकाओं की रस्सियां छुड़ा के भागे हुए हैं और वो सब दीन से खारिज हो गए हैं। इन गुलामों के पास कोई पुष्पनाई नहीं है और ये लोग अरबी जबान में बात नहीं करते। ये लोग वो दुम्बे हैं जिन्हें खुदा ने तुम्हारे लिए भेजा है ताकि ईद के दिन इनकी कुर्बानी करो। एक को ज़िबा करने पर तुम्हारे जन्नत में एक घर होगा।
खुशखबरी लाया हूँ अमीर, फतह की खुशखबरी। खुदा ने अपने सिपाहियों को बेहतरीन नीति से नवाजा है। शाम की फौज फरार कर रही है। जनाब अमीर, अमीर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैंने चाहा कि सर जोड़ कर बैठे और मशवरा करें, क्योंकि खबर मिली है कि इब्ने जियाद तकरीबन 40,000 अफराद का लश्कर लेकर हमारी तरफ आ रहा है। वो भी ऐसा लश्कर जो 2 बार हमसे जख्म खा चुका है। मैं जंग को मजीद आगे बढ़ाने के हक में नहीं हूँ। क्यों वर्का? हमारा असली हदफ इब्ने जियाद था। हाँ, हम मरजाना के बेटे से लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे, मगर इस वक्त हम 3,000 अफराद हैं और वो 40,000। और फिर इब्ने अनस की मौत ने फौज के वलवले को खराब कर दिया है। अगर इस सूरत हाल में हम दुश्मन से लड़ने जाएंगे तो हमारी शिकस्त हतमी है। अगर लौट जाएं तो अमीर मुख्तार को क्या जवाब दें? हम अमीर से खतों की दावत करके उनसे इस बारे में हुक्म ले सकते हैं। मुझे डर है कि अमीर का जवाब मिलने से पहले हम दुश्मन से टकरा ना जाएं साकल। अगर हम दुश्मन के पहुंचने से पहले मैदान को छोड़ जाएं तो वो लोग समझेंगे कि हमने अपने सिपह सालार की मौत की वजह से मैदान छोड़ा है, और यूं उनके दिलों में हमारा रौब दबदबा बाकी रह जाएगा, क्योंकि हमने उन्हें 2 बार शिकस्त दी है और उनके सरदारों को मार डाला है। लेकिन अगर रुक जाएं और खुदा न खास्ता हार जाएं तो हम पिछली कामयाबियों को भी बर्बाद कर बैठेंगे। वर्का के दलाइल निहायत माकूल और दुरुस्त है साकिल। इन हालात में हमारा पीछे हट जाना एक मजेदार फतह होगी। मेरे ख्याल से अक्सरियत वर्का की इस बात से इत्तेफाक करते हैं। मेरे मुताबिक भी अगर हम कूफा की तरफ लौट जाएं तो हम चारों तरफ से कामयाब हैं। अगर मरजाना के बेटे की लश्कर की तादाद सही है तो फिर हमें एक बड़ी तादाद के साथ इनसे लड़ने के लिए जाना होगा। बहुत खूब। अब जबकि आप सभी कूफा लौटने पर मुत्तफिक हैं तो कोई बात नहीं, हम लौट जाते हैं। मगर मुझे यकीन है कि अमीर मुख्तार इस पर राजी ना होंगे। क्यों राजी ना होंगे साकल? हमारा तो खुदा न खास्ता नाफरमानी या दुश्मन को पीठ दिखाने का इरादा नहीं है। अगर इब्ने अनस की वसीयत पर अमल करें तो अभी सिपह सालार मैं हूं, और इन हालात में मेरी राय यह है कि लौट जाएं। जी हाँ, मैंने सिर्फ अपनी राय पेश की है। बेशक आपका हुक्म ही इस वक्त वाजिब है। खुश आमदीद खुशखबरियां लाने वाले परिंदे, जंग की क्या खबरें हैं? पढ़ो कातिब, हम भी सुने कि क्या लिखा हुआ है। इस खत पर मखसूस मोहर है। ये राजदाराना खत है, इसे आपको खुद ही पढ़ना होगा।
भाइयों, अभी हमें इत्तला मिली है कि हमारे सिपाहियों ने एक हैरत अंगेज मुकाबले के बाद शामियों पर फतह पाकर लश्कर खुदा को फतह याब कर दिया। और ये सब बकर ईद के दिन वाक़ हुआ है और उसी साबिक़ा मकाम पर, यानी बनाते दर। हमें अहमक समझता है। अगर खत राज़दाराना था तो उसके मज़मून को क्यों फाश किया? कामयाबी की खबर को छुपाकर तो नहीं भेजा जाता? मेरे ख्याल से कूफा का लश्कर हार गया है। इस राज़दाराना खत में एक ऐसी खबर थी कि जिसने फतह की मिठास को जहर बना दिया। हमने अपने एक बेहतरीन साथी को गंवा दिया है। यजीद इब्न अनास इस दुनिया से चल बसा। खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बिन अनस शहीद हो गया, मगर दुश्मन की तेग से नहीं। वो एक मुद्दत से शदीद बीमारी में पड़ गया था और बिलाखिर दाई अजल को लब्बैक कह गया। अगर शामियों से लड़ने में हम हार गए तो हम ज्यादा नहीं चल सकेंगे। तुम्हें खुद मैदान में जाना होगा इब्राहिम। फौज के 7,000 अफराद को अपने साथ ले जाओ और हमारी फौजों तक पहुंचो और इब्न बरजाना का रास्ता रोक दो। मैं बिन कामिल और कियान के साथ मिलकर शयातीन कूफा से निमट लूंगा। अगर 7,000 अफराद का लश्कर ले जाऊंगा तो तकरीबन कूफे के पयादे भी खत्म हो जाएंगे। चारा कोई नहीं। इब्न ज़ियाद से लड़ने का अंजाम हमारी हुकूमत की तारीख को रकम करेगा। हमें भरपूर ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा। काश ये मुमकिन होता कि हम कूफे के खन्नासों को उभार सकते और वो अपने सुराखों में से बाहर निकल आते और हम उनकी जड़ें ही काट देते। शायद तुम्हारे कूफा से चले जाने पर उभर कर बाहर आ जाएं। सिर्फ इतना याद रखना कि जिस मंजिल पर भी पहुंचो वहां एक रात जरूर रुकना और मुझसे खतों किताबत जरूर करना। इब्राहिम, मदाइन के साबात में जब पहुंचो तो वहीं रुक जाना और बिन अनस के लश्कर का इंतजार करना कि वो तुमसे आ मिले। मैंने उन्हें लिखा है कि साबात में तुमसे आकर मिले। अगर वो साबात हमसे पहले पहुंच चुके हो तो? पहले पहुंच चुके हो तो क्या ही अच्छा है। साबात पहुंच जाओ तो मुझे खत लिखना और वहां से आगे मत बढ़ना जब तक कि तुम्हें मेरा खत न मिल जाए। जो हुक्म अमीर। आखिर तुम इतना हिर्स क्यों कर रही हो? लश्करी शाम बहुत जल्द कुफा पहुंच जाएगा, फिर हमारे बच्चे क्या पत्थर खाएंगे? तुम क्यों इन बातों पर भरोसा कर रही हो बेवकूफ कहीं की? शाम का लश्कर कहाँ और कूफा कहाँ? मैंने इस टोले के झूठ को समझ लिया है अच्छी तरह से। माहिर, बड़े माहिर हैं कि जमीन को आसमान से मिला दें और ख्याली पुलाव पकाकर लोगों को अंधेरे में रखें। जो सुपह सलार एक वबाई मर्ज में गिरा हुआ है
جس فوج کا سربراہ خود بیمار اور کمزور ہے وہ کیسے دشمن کو دفع کر سکتا ہے؟ او خبیث، بکواس مت کرو، لوگوں کو ڈراؤ مت. جائیے اپنے کام کاج پر توجہ دیجیے. جائیے ان منافقوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں. جائیے. یہ دیکھیے، یہ ہے ان کی منطق. اے خدا کے نگہبان، آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ حقیقت سے غافل رہیں؟ آپ لوگ عوام کو قائل کیوں نہیں کرتے؟ اگر شام کا لشکر کوفہ پہنچ جائے، جو کہ بہت جلد پہنچ جائے گا، جانتے ہیں کتنی بڑی مصیبت پیش آئے گی. خدا کی قسم وہ لوگ سب ختم کر دیں گے. خدا کی قسم کوفے کی فوج ہار چکی ہے. یزید ابن انس سپہ سالار لشکر کوفہ مارا جا چکا ہے. کیسے اس بات کو مان لیں کہ 3000 کوفیوں کا لشکر شامیوں پر فتح یاب ہوگا؟ بظاہر تمہیں زبان کی بات سمجھ نہیں آتی. دارالشرطہ میں منہ کھولو گے کہ کن کے چیلے ہو. چلو لے جاؤ اسے. جائیے اپنے اپنے کام کیجیے. علی کی حکومت میں سچ بولنا کب جرم تھا؟ خدا کرے یہ سب جھوٹ ہی ہو. کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے؟ جھوٹ ہے، یقین مت کیجیے. اگر جھوٹ ہے تو پھر مالک استر کا بیٹا کیوں گیا ہے؟ بالکل جھوٹ بھی نہیں ہے اور بالکل سچ بھی نہیں ہے. جھوٹ اور سچ کو خدا پر چھوڑے. حاکم بدہن، اگر سچ ہوا تو؟ سچ ہوا تو کوفیوں کا کھانا خراب ہو جائے گا. شباش، قسمت ہمارے ساتھ ہے. مختار کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ ایک خالی نیام ہے. اس کی تلوار اشتر کے بیٹے کے پاس تھی جو کہ چلا گیا. میں نے تمام تر مخالفین سے گفتگو کی ہے، سب میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں. ان سب باتوں کے باوجود میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس شخص کی مکاری سے غافل نہ رہیے گا. مختار وہ آدمی نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھا لیا ہے قدم بغیر سوچے سمجھے. بظاہر بن انس کی شکست نے اس کے ذہن کو کند کر دیا ہے. جھوٹ پر جھوٹ، غلطی پر غلطی. اس کی سب سے بڑی غلطی عرب اور عجم سپاہیوں کو ایک جیسے حقوق، تنخواہیں اور مراد دینا ہے. بہت سے مختار کے طرفدار قبائل بھی اس حرکت کے مخالف ہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی وہ لوگ ہماری آواز سنیں گے یمنیوں کی طرح میدان میں اتر آئیں گے. کیا تمہیں پتا ہے رفا ابن شداد یمنیوں کا پیش امام بن گیا ہے؟ ہاں، میں نے بھی یہ سنا ہے. ہم سب شمر کی رائے سے متفق ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مختار پر ایک کاری ضرب لگا کر کوفے کو اس کی وحشت سے نجات دلا دیں. خدا کی قسم میں بڑی مدتوں سے سکون کی نیند نہیں سو سکا ہوں. بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہوئی؟ ایک سر پھرے عرب نے ہمارے نوکروں کو ہم پر شیر بنا دی. اب تو ہم اپنے غلاموں پر شدت سے بھی برتاؤ نہیں کر سکتے. یہ بات کہاں لکھی ہے شریعت محمدی میں کہ غلاموں کو اپنے آقاؤں کا ظلم تشدد بھی نہیں ملنا چاہیے؟ مجھے گمان ہے کہ ابراہیم کے جانے سے ہمارے مخالفین ہنگامہ آرائی کریں گے. گمان نہ کریں امیر، ہنگامہ آرائی حتمی ہے. ہمارے جاسوس تمام تر مخالفین کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں. رفاع ابن شداد یمنیوں کے ساتھ ایک طرف سے اور شمر اور سبز کا لاؤ لشکر دوسری طرف سے. تعجب ہے، رفاع کیوں؟ جنگ جمل کو یاد کرو گے تو تمہارے کیوں کا جواب مل جائے گا. رفاع کا معاملہ بالکل طلحہ اور زبیر کے مانند ہے. کاش آپ ابراہیم کو بھیجنے کا فیصلہ چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیتے امیر. اس سے کیا ہوتا کیان؟ ہنگامہ آرائی کا خطرہ ٹل جاتا. ہمیں چند روز کی مہلت چاہیے تاکہ سازشی عناصر کے بڑوں کو قید کر سکیں. ہم انہیں قید کر لیں اس جرم میں کہ وہ ہنگامہ آرائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں کیان، یہ روش ہماری عدل کا نعرہ لگانے والی حکومت کے شاہ نشان نہیں.
मैं कातिलान हुसैन से किसास लेने के लिए किसी बहाने की तलाश में था ताकि हमारी हुकूमत का मुनसिफाना भरम आवाम की नजर में कायम रहे। शरीयत मुक़द्दस ने गुनाहगारों को तौबा करने की गुंजाइश दे रखी है, और मैं ये जानता हूं कि इस टोले ने हमारे इंतकाम की तेज तलवारों के खौफ से तौबा की है। तो कुछ ऐसा करूं कि उनकी नजिस नीयत खुलकर सबके सामने आ जाए। खुदा की कसम, अगर उन लोगों ने तलवार खींचकर क़याम कर लिया तो अपनी जिल्लत और मौत के दिन को बहुत करीब ले आएंगे। इब्राहिम के जाने के बाद हम इन थोड़े से सिपाहियों के साथ इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम बरहक हैं तो खुदा इन खारदार रास्तों से बचकर गुजरने की राह में जरूर दिखाएगा। बिन कामिल, दारुशुरता के सुस्त और मशकूक सिपाहियों को छोटे मोटे कामों पर मुकर्रर कर दो और मुमकिन हंगामे से निपटने के लिए क़याम के तरफदार सिपाहियों को मुकर्रर कर दो। कियान, तुम ईरानियों में से कुछ नए मख्फी सिपाही तैयार करो। खुदा ने चाहा तो आज किया कि जिल्लत और ख्वारी का दिन करीब है। ये घर है बेटा। ये जगह तो घर ऐसी नहीं है, झूठी। तुमने फिर वही बात की। ये महल है मेरी जान। महल क्या होता है? महल एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर होता है। ये कितना घर है? उसका घर है जो बादशाह हो। बादशाह क्या होता है? बादशाह एक बहुत बड़ा इंसान होता है जिसके पास हर चीज होती है। मसलन उसके पास क्या होता है? इस बच्ची के सवालात खत्म होने वाले नहीं हैं दुमा। आप क्यों खुद को थका रही हैं? आओ मेरी गोद में, मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाती हूँ। इस महल में तमाम तर हुस्न और ज़ैबाई के बावजूद मोहतरम शहजादियों और मलकाओं के मुबारक कदमों की कमी पाई जाती है। खुश आमदीद। उम्मीद है कि ये अय्याम आप सबकी तबीयत के मुताबिक गुजरे। आपका खादिम अबू मुफलिस, मेजबान कसर कूफा। मुख्तार घर छोड़ने के मामले में हक बजाने पे है। उसे पूरा हक था कि सारी जिंदगी उसका दिल और उसकी नजरें महल की ताक में थीं। अच्छा है, सालों सख्तियां झेलने के बदले में ये सब बहुत अच्छा है। अगर मुझे पता होता कि कसरे कुफा इतना दिलकश है तो मैं मुख्तार को बहुत कम अज़ियत देती। ये तो ख्वाबों के महलों की तरह है। ये महल मुख्तार का तो नहीं है नारिया। तो फिर किसका है दुम्मा? तुम्हारा बेटा, मेरा नाज़नीन शौहर, इस महल का बादशाह है। फिर यकीनन तुम अपने आप को इस महल की मलिका समझ रही होगी। क्यों नहीं? मैं मुख्तार की बड़ी बीवी हूँ। क्या ऐसा नहीं है उमरा? ठीक है, तुम इस महल की मलका हो नारिया, मगर इन खादिमों के सामने ये बातें मत करो, मुनासिब नहीं है। ऐसी हरकतें कर रही है कि ये लोग समझेंगे कि हमने कभी महल देखा ही नहीं। शीरीन साहिबा, नया घर मुबारक हो। क्या हैफ नहीं कि तुम अपने आप को इस नेमत से महरूम रखो? बिल्कुल खुसरवी महलों की तरह है। इसका हद से ज्यादा बड़ा होना मुझे डराता है। शीरीन, तुम्हें हमारे छोटे हैदर का वास्ता, एतराजात मत करो और बहाने तराशी भी मत करो। कोई गुनाह तो नहीं है। कुछ दिन हम भी महल में रहने का लुत्फ उठाएं। खूब, अगर महल में रहने का लुत्फ उठाकर इस माहौल के आदी हो जाएं, उसके बाद क्या? क्या तुम फिर मेरा दिल यहाँ से हटा पाओगे? मैं पक्का वादा करता हूँ कि नहीं।
कोशिश करो कि आदी ना बनो। खुदा करे कि हमारी यहाँ रिहाई ज़्यादा तवील ना हो जाए, वरना इस महल के पत्थरों की सख्ती मेरी कमर तोड़ देगी। तुम लोग अंदर जाओ, मैं मुख्तार को देख कर आता हूँ। हमें तो किसी जगह का इल्म नहीं है। इल्म होने की जरूरत नहीं है बानो। इस दरवाजे से सीधे अंदर जाते रहो, मरकजी दरवाजे पर अबू मुफलिस नामी शख्स दिखेगा जो आप लोगों को रास्ता बताने के लिए मुंतजिर है। आओ शीला, ये एक कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारी तरह आने के लिए राजी ना थी, मगर तुम्हारे शौहर ने मुझे काने कर दिया। अपनी उखड़ती हुई तबीयत का क्या करूँ रानीला? चलो भी, चंद दिनों की तो बात है, 1000 दिन नहीं हो जाएंगे। कितनी बड़ी खूबसूरत जगह है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। अब हम लोग भी यहाँ रहेंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या सब आ गए? जी अमीर। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, सिर्फ इब्राहिम की ज़ौजा नहीं मान रही थी। जब शिमर का किस्सा उसे सुनाया तो राजी हो गई। शिमर का किस्सा? आपको खबर नहीं मिली? कौन सी खबर, कैसा किस्सा? आपका शक ठीक था अमीर। मगरिब की अजान के बाद शिमर ने आपके घर पे हमला किया और जब घर को खाली पाया तो अपना सारा गुस्सा बेचारे यतीम हुलू पर उतार दिया और उसे मार डाला। बेचारा हुलू। वो खूंखार जानवर मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसका कीमा बना दूंगा। मुझे पता था कि ये भेड़ी जैसे ही कछार को शेर से खाली देखेंगे फौरन पंजे दिखाना शुरू कर देंगे। अब उनके साथ बहुत बुरा होगा। माफ कीजिएगा दुम्मा, मुझे इन सब से पहले दस्तबोसी के लिए हाजिर होना चाहिए था। कयाम के बाद से एक रात भी पुरसुकून नींद करना मेरी हसरत बनकर रह गई। इस कदर काम काज थे कि हाथ पांव कट कर रह गए। खुदा तुम्हें मजीद हौसला और हिम्मत दे मेरी बेटी। मेरे बेटे इब्राहिम की कमी तो बहुत महसूस होती होगी। मुख्तार और इब्राहिम की दास्तान चांद और सूरज की तरह है। अगर ये दोनों ना हो तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि आंखें बंद करके सितारे गिनती रहूं। क्या ये जरूरी है कि खतरनाक रहते हैं तो ही हम एक दूसरे को देखें? हाँ? तुमने तो लफका छोड़ दिया है। कूफा में नारिया ढंग से बात नहीं करती। अब मैं कहाँ आऊँ तुमसे मिलने? हक बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। कैसी हो? आज फिर तुम्हारी सौकन के तेवर बिगड़े हुए हैं। खुदा तुम्हें सब्र दे उमरा। मैं तो हैरान हूँ तुम नारिया को कैसे झेलती हो। आग मत लगाओ लड़की। ये लोग कौन है अबू मुफलिस? यकीनन सरकारी आला अफसरान के अहलखाना हूँ। खूब, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं? जहाँ तक आपका नौकर जानता है, मुमकिन शरंगेजी का खतरा टल जाने तक महल ही में रहेंगे। कैसी शरंगेजी? मतलब आप नहीं जानती? सिर्फ ये नहीं कि मैं नहीं जानती, मैं इंसानों की फहरिस्त में ही नहीं हूँ। तमाम खबरें हमेशा ही मुझे बदली हुई मिलती हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमीर मुख्तार के तमाम मुखालफीन आपस में मुत्तहिद हो गए और वो उनसे जंग का इरादा रखते हैं। हाय मेरे खुदा! उमरा, माफ कीजिएगा श्री साहिबा, इधर आओ उमरा।
तुम्हें ये पता था और तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया? मैंने किस चीज का जिक्र नहीं किया? शाबाश, ये तरीका नहीं होता उमरा। तुमने फिर कोई ख्याली पुलाव पका लिया है नारिया? क्या हुआ है ऐसा? तय पाया था कि हम कुछ नहीं छुपाएंगे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मगर तुम्हारा नहीं पता। क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि हमें महल में कैद कर लिया जाएगा? तुम्हें मालूम नहीं था कि हमें इतनी सारी औरतों के बीच में रहना होगा? क्यों नहीं, मुझे पता था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सुनने को तैयार ना थी मलकाए आलिया। महल के दरो दीवार में तुम इतना खो गई थी कि कुछ भी नहीं सुन रही थी। हाय, कितनी बदकिस्मत हो तुम नारिया, महल में आकर फंस गई। अस्सलाम वालेकुम। खुदा कबूल करे। खुदा कबूल करे। जनाब रफा, मुझे मानना ही पड़ेगा कि आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी व खुशबू वाली नमाज पढ़ी है। इस अच्छाई के लिए खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। आज रात हमारा जमा होना काफिरों के कत्ल के लिए है। काश तुम्हारे साहब का दोस्त कुछ बसीरत रखते और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुक़ेबाजी ना करते। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता है इब्न ज़िल जोशन। जिस दिन से मैंने ये सुना है कि तुम शैतान ने दश्त करबला में फर्जंद रसूल के साथ क्या किया है, उस दिन से मेरी तुम लोगों का खून बहाने के अलावा और कोई तमन्ना न थी। खुदा मुआफ न करे मुख्तार को कि उसने खून हुसैन का इंतकाम चाहने वालों के साथ नाइंसाफी की और मुझ जैसे को तुम जैसों की सफ में खड़ा कर दिया। खूब, ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी तमन्नाएं दिल की हसरत बनकर ही रह गईं। जनाब रुफा, आप दुश्मनों के लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? इंसान खता का पुतला है, शैतान के फरेब में आकर गड्ढे में गिर जाता है। हम सब मैदान करबला में अंधे और बहरे हो गए थे, जो हम गड्ढे में गिर गए। दरवाजा तौबा इसीलिए तो खुला हुआ है। तौबा का दरवाजा इंसान पर खुला हुआ है, ना कि शैतान पर। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने के बजाय क्या ये बेहतर नहीं कि हम अपने मुश्तरका दुश्मन की फिक्र करें? क्यों नहीं? फिलहाल मुख्तार मेरा और तुम लोगों का मुश्तरका दुश्मन है, तो फिर अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लीजिए। मैं सिर्फ मुख्तार से दुश्मनी और उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहाद करने में तुम लोगों के साथ हूँ, बस। मेरी दुश्मनी अहले बैत रसूल के कातिलों के खिलाफ ता कयामत बाकी रहेगी। सुन लिया तुमने? तो फिर मुत्तहिद हो जाएं, ताकि मुख्तार जैसी एक आफत को जड़ से उखाड़ फेंक सकें, वरना वो हम सब के दीन और दुनिया को बर्बाद कर डालेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कसम खानी पड़ेगी कि मैं मुख्तार की दुश्मनी पर मुसिर और संजीदा हूँ? जनाब रुफाए, आप मुख्तार की जबान के जादू से खूब वाकिफ हैं। मुझे डर है आप उसके जादुई पैगामात पर लड़खड़ा जाएं और मैदान छोड़ जाएं। जादू जुबान मुख्तार तुम जैसे अनोखी जुबान रखने वालों के लिए खौफनाक है। मैं अगर पीछे हटने का इरादा न रखता तो मैं हरगिज मुख्तार के सामने दू बदू खड़े होकर उसके अकीदों की मुखालफत न करता। मुझे एक शुबा था जिसे मैं जबान पर ला चुका, ताकि खुदा न खास्ता तोहमत और गीबत का गुनहगार न हो जाऊं। हम आज रात कश्र कूफा का मुहासरा कर लेंगे। आप और यमनी हजरात इसी मकाम पर रुक सकते हैं यहाँ तक कि हमारी खबर आप लोगों तक पहुंचे। खुदा ने चाहा तो अगले 2 से 3 दिनों में मुख्तार की बला उसके साथ ही दफन हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। खुश आमदीद।
वालेकुम अस्सलाम। आहलन व सहलन, आहलन व सहलन। बेहतर होगा कि आप लोग मुतला हो जाएं कि आप यहाँ क्यों हैं। मुखालिफीन क़याम, जिनमें से ज्यादातर वाक़या करबला में शरीक थे, हंगामा आराई का इरादा कर चुके हैं। इस बात का मुझे एहतमाल था कि मुखालिफीन, जो कि ज्यादातर कूफा के नीच और बिगड़े हुए लोग हैं, क़याम को चोट पहुंचाने के इरादे से उन बहादुरों के अहले खाना को निशाना बनाएंगे कि जो क़याम में मुअस्सर तरीन किरदार अदा करते थे और हैं, यानी आप सबके शौहर। लिहाजा मैंने चाहा कि आप सब महल में आ जाएं ताकि दुश्मन के नुकसानात से महफूज रहें। इस तरह से आप सबके शौहर भी आपकी जानिब से मुतमईन रहेंगे। दुश्मन के शर दफा होने तक आप सब दारुल हुकूमत के मेहमान हैं। ये महल एक हसीन जाहिर और खतरनाक बातिन रखता है। मेरा मशवरा यह है कि ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के अखलाक और किरदार को बदल न दें। बानो उमरा महल में रहने के तौर तरीकों और आदाब से वाकिफ हैं। ये आप सबकी मदद कर सकती हैं कि आप पुरसुकून अंदाज में रह सकें। खामोश। मुझे क्या करना होगा मुख्तार? उसूल दीन पूछ रही हैं बेगम? नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी जानना चाहती हूँ। जाहिर है तुम्हारी जिम्मेदारी अंदरूनी मामलात को संभालना है। मुझे रहने दो मुख्तार। नारिया ज्यादा हक रखती है। तुम सियासी बयान दे रही हो। ये काम तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूं क्योंकि तुम इसके लिए नारिया से बहुत बेहतर हो। अम्मा जान, मैं शर्मिंदा हूं। आपको फिर वहां ठहरना पड़ रहा है जो आपका घर नहीं है। मुझे कोई गिला नहीं है मेरे बच्चे। मुझे भी बिल आखिर ना चाहते हुए चंद दिनों के लिए कैद खाने का मजा चखने दो। कितनी सच्ची ताबीर है। राहिला बानू, मैंने सुना कि आप आने पर राजी न थी। हक पर आपसे यही तवक्को की जा सकती है कि आप महल में रहने पर रग़बत न रखती हो। अगर दुश्मन की खबीसाना तनीयत न होती तो मैं जोर जबरदस्ती न करता। अमीर, मेरा राजी ना होना लोगों की बातों के डर से था। मुझे डर था कि दुश्मन हमारे महल में रहने को फितने का बहाना बना ले। मरहबा। बेशक आप जैसी बुलंद तबीयत वाली औरत इब्राहिम जैसे एक बड़े सरदार की हमसरी के लायक है। मरहबा। अबू मुफलिस। जी अमीर। मेहमानों की उनकी रिहाइश गाहों में पजीराई की जाए। आप लोग चलिए। तशरीफ लाइए। शीनी बानू, मुझे आपसे कुछ अर्ज करना था। जी फरमाइए अमीर। अगर कभी उम्मे साबित से कोई तकलीफ दे बात सुन ले तो उसे माफ कर दीजिएगा। कहीं बुरा न मान जाना। मैं और क्या इंसानों से उसकी जबान के जख्मों के आदी हो गए। आप बेफिक्र रहिए अमीर। कोई भी अमीर मुख्तार को मेरे और क्यान के दिल से निकालने की ताकत नहीं रखता। और फिर बानो उमरा भी तो है। नारिया की जबान की तलखियों को बानो उमरा की मिठास धो डालेगी। मरहबा। बहुत खूब। ये हमारा छोटा क्यान आखिर कब अपने बाबा की तरह बहादुर जवान बनकर जंग लड़ेगा? गुलाम है आपका अमीर। खुदा सलामत रखे इसे। चलिए। तुम्हें अंदर नहीं जाना नारिया? नहीं मुख्तार, नारिया इस महल पर एक बोझ है। मैं मजीद तकलीफ नहीं दूंगी। मैं और मेरे बच्चे इस महल से अपने घर वापस चले जाएंगे। तुम आखिर अपने इस चुभने वाले अखलाक से कब दस्तबरदार होगी नारिया?
जबरदस्ती है मुख्तार? हुक्म क्यों चला रहे हो? ये महल बानो उमरा को मुबारक हो, जिसका बाप एक दिन इस महल का बादशाह था। दीवानी हो तुम, अगर चाहो तो यहाँ पर भी अपने घर की तरह हुकूमत कर सकती हो। उमरा तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाली है। मुझे नहीं चाहिए मुख्तार। मैं औरतों के लश्कर के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं अपने घर में बहुत पुरसुकून रहूंगी। कौन से अपने घर में? जब तक शिम्र जिलजोशन जिंदा है, मुख्तार का घर खराब ही रहेगा। रात के पहले पहर को तुम्हारे घर पर हमला किया गया। तुम्हारे गुलाम हुलू को भी मार दिया गया।